नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी जीत और इस वक्त मेरी मौजूदगी महुआ में है और महुआ में जो है आज से करीब यानी 3 महीना पहले का एक खबर बताया जाता है जो कि घटना जो हुई है कहीं ना कहीं बहुत दुखनीय दर्दनीय घटना है और इस घटना को आज जो है हम बारीकी से आप लोगों के बीच में रखेंगे, कैमरे के बीच में रखेंगे और दिखाएंगे कि आखिर घटना किस प्रकार का है और लोगों के बीच में जो है कानून व्यवस्था जो है इस तरीका का क्या कुछ रह गया है, आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बताओ अपने के परिचय की भेल। जहाँ की नानी, बच्ची की नानी है। बच्ची के नानी है। नानी है। बच्ची के नाम की भेल? सुफिया परवीन। सुफिया परवीन। अपने के बच्ची के साथ की दिक्कत भेला? मैंने बच्ची के साथ ही स्कूल गई थी, वहाँ स्कूल में होटल में नाश्ता करने के लिए गई। अच्छा। तो हमारे बच्चे को, लड़का को कोई दोस्त ने फ़ोन किया तो गया तो अपने भगनी को लाके घर पे रख दी और ये गया वहाँ पर स्कूल में। तो वो बच्चा को, इसका दोस्त दोनों लड़का को पकड़ के रखे हुआ था। 2-4 थप्पड़ उसके दोस्त उसको बच्चा को मारा। उसके बाद हमारा लड़का है से उसको बाप को, चचा को फ़ोन करके बुलाया। अच्छा। उसका चचा और बाप आया और हमारे लड़का से माफ़ी मांगा कि आइंदा इसको छोड़ दो, आइंदा कुछ करेगा तो हमको पकड़ना। तो हमारा बच्चा एक थप्पड़ भी उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। और उसी रात का घटना है जो 13 तारीख को रात में, सवेर में चौक पे रात में वो एक हमारी बच्ची से एक लड़का पूछा कि तुम सुफिया को लाने जा रही हो महुआ से? हमारी बच्ची ने बोली क्या कि नहीं, आज नहीं लाएंगे, कल लाएंगे। और उसी सुबह में 4 बजे हमको नींद उठा तो देखे कि बच्ची नहीं है और वो रोड पे फेंका हुआ है। अब रोड पे फेंका हुआ है? रोड पे फेंका हुआ है बच्ची। सब लोग वहाँ पर कहाँ पे देखे। फेंका हुआ था? हसन पेंटर के घर के पास। हसन पेंटर के घर के पास। तो हमको खबर आया, हम लोग इधर खोज रहे थे, वहाँ पर खबर आया, हम लोग गए तो बुरी तरीका से जख्मी बच्ची थी। उसको हमारा लड़का उठाकर हॉस्पिटल में लेके गया, प्रभाकर नर्सिंग होम में। वहाँ पे देखा कि उसका पूरा जख्मी है, पूरा रीढ़ उड़ सब हड्डी उड्डी टूटा हुआ है। यहाँ पटना लेकर जल्दी जाइए हड्डी के डॉक्टर के यहाँ। हमने वहाँ से लेकर, यहाँ पानी उनी चढ़ा, कुछ इलाज हुआ, लेकर हाजीपुर पटना में जाते जाते ये हाजीपुर में डेट कर गई। अच्छा। डेट कर गई और उसी टाइम उसका जो लड़का को थप्पड़ लगाता वो पूरे फैमिली के साथ भागा हुआ है। अच्छा। दुकान भी बंद किया हुआ है, घर भी बंद किया, पूरा फैमिली के साथ भागा हुआ है। और थाना वाला मीडिया के क्या तो भागा हुआ है? आप थाना में केस किए? थाना में केस किए हुए हैं। 17 तारीख को हम केस किए हैं। 15 तारीख को बच्ची को मृत्यु हुआ संस्कार। 17 तारीख को केस किए हैं। लेकिन उस दिन से केस कितने लोगों पर किए हैं? केस उसका 2 बाप है और लड़का है। अच्छा। बाद में हमको 3 आदमी का पता चला तो हमने कोर्ट में नाम दिया है। अच्छा। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब भी लोग प्रशासन से आप मिले? प्रशासन से कई बार मिले, हमारे दामाद को फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और धमकी भी दामाद को दे रहे हैं कि नाटंकी मत करो, यहाँ पर जब मर्जी होगा तब हम काम करेंगे। जब मर्जी होगा तब काम करेंगे। 5 महीना हो या 6 महीना मेरे मर्जी के ऊपर, तुम्हारे कहने से किसी को अरेस्ट करके नहीं लाएंगे। आप पैर भी मत कराओ, ज़्यादा पैर भी कराओ। तो ये थी लड़की के नानी और नानी जो है आज अपनी नतनी की कहानी बताई कि उनकी जो है से हत्या किस तरीका से किया गया है और फिलहाल जो है से FIR भी दर्ज हुआ है जैसा कि बताई है। लेकिन प्रशासन जो है महुआ की प्रशासन यानी महुआ थाना की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन लड़की के पिता भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानेंगे उसके बाद में और कुछ बताएं। जी, आपका क्या परिचय हुआ? शाह मोहम्मद। आप ही की बच्ची थी? जी, सोफिया परवीन। कितने साल की बच्ची थी? 15+। 15। किस क्लास में पढ़ रही थी? 9th में थी, 10 में गई थी। 9th में थी, 10th में गई है। जी। क्या घटना हुआ? घटना का पूरा जानकारी आपको मिला? नहीं, कब पूरा मिला? हमको तो फोन पे मिला था, हम बम्बे रहते आप हैं। कहाँ रहते हैं? बम्बे। बम्बे? जी। बम्बे थे तो पता चला फोन पे, फिर जी, आप आए? हाँ। FIR दर्ज आप ही कराएं? जी, FIR हम ही किया। क्या हुआ? थाना अभी तक कोई कार्रवाई किया? कुछ नहीं, जब भी जाते हैं जो जिस पे केस किए उसको कोई अभी तक के धरपकड़ कुछ भी किया कुछ गया? भी नहीं, वो लोग तो भागा हुआ है। भागा हुआ है। जब भी जाते हैं प्रशासन से मिलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? बस वही बोलते हैं कि तुम ये तो लव का मैटर है, इसमें बीच में मत पड़ो, छोड़ो। ऑनर किलिंग का मामला लगता है तो ऑनर किलिंग है तो ऑनर वाले को पकड़ो। अच्छा। वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना, बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं इसी कर रहे तरीके से आपको बार बार ठुक रहा है? हाँ। कितना दिन हो गया है? हैं। रजिस्टर मेंटेनेंस है पूरा मेरा उधर। नहीं, केस किया हुआ कितना केस दिन किया हुआ है, ये 17 में किया है, 17 तारीख। यानी कुल महीना 3 महीना का? 3 महीना के आसपास हो गया। जी, आपको जो ये कहानी सुनाने के लिए अगर चाहें तो घंटों बीत सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको हम कहानी जो बताएं यानी लड़की के नानी और लड़की के पिताजी, जो यही लड़की के नानी का घर हुई और इसी घर में जो लड़की रहती थी और इसी के बगल में स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती थी, जो कि 10th क्लास की लड़की थी और ये जो है यानी 9 से 10th में गई थी, पढ़ाई का दरबान था। लेकिन इसी बीच में होटल में एक नाश्ता करने के दरमियान में कुछ लड़का जो है छेड़छाड़ किया और इसी बीच में जो है लड़की के मामा को जानकारी मिला। जानकारी मिलने के कारण उस लड़का को समझाया बुझाया गया, उसको गार्जियन को भी बुलाया गया और उसको बोला गया कि जो भाई आप इस तरीके के नहीं करे को कर्म और आप आज के बाद में मेरी भैगनी को नहीं टोक टाक करना। क्या ये सही बात है? जी। लेकिन फिलहाल के लिए वह लड़का को समझाने का आज जो है इनको ये हालात भुगतना पड़ा कि इनकी भैगनी जो है आज इस दुनिया में नहीं है। अब बताइए कि एक तरफ गार्जियन को इन्होंने बुलाकर भी कहा कि भाई आपके लड़का इस तरीके का व्यवहार करता है मेरे भैगनी के साथ में, दूसरी बात है कि उसको समझाने की गार्जियन यहाँ तक कि लड़का का कह दिया कि अब नहीं होगा और उसी रात में वह लड़की घर से लापता होती है। अब कैसे होती है, क्या आप लोग को जानकारी मिला ऐसा?
नहीं, जानकारी तो नहीं मिला कि कैसे घर से गई नहीं गई, लेकिन सुबह में गए जब ढूंढने घर में नहीं थी तो वहाँ पे कहरा रही थी। अच्छा, करा रही थी, यानी हाँ, चोट बहुत ज़्यादा बहुत चोट था मार उसको। था। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब चोट शरीर था, में बहुत सारी बहुत बहुत पैर टूटा हुआ है? ये पैर पूरा पैर पर घुमा क्या हुआ लग रहा है, था। कुछ ऐसे चीज से प्रहार भी किया हाँ, गया जो सरिया से मारा? उसको रॉड वुड से मारा गया। रॉड वुड से हाँ, मारा गया? तो हम गोदी उठा के ले गए हॉस्पिटल में। अच्छा, तो वहाँ बोला कि ज़्यादा इसको चोट है, हड्डी का प्रॉब्लम है, इसको पटना लेके जाओ। तो हम गाड़ी से पटना लेके जा रहे थे तो हाजीपुर में ही गणपति में ले गए तो डेथ कर गई। डेट कर गए। तो ये देखिए, ये थे लड़की के मामा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। हाँ। मोहम्मद आरिफ जी ये लड़की के मामा है, और इन्होंने ही उस जो लड़का जो इनके भगनी के साथ में कुछ अपशब्द बोला था, उनको लड़का के गार्जियन को बुला के समझा बुझाकर मैटर को खत्म किया गया था। और फिलहाल जो है उसी रात में वह लड़का इस तरीका के कुकर्म करता है, जो लड़की को किसी तरीका से बला फुसला के घर से बाहर निकालता है, और वो कहाँ पर किस तरीका से लड़की को पीट पाट किया। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शरीर में जगह जगह पे जख्म था, पैर टूटा हुआ था, शरीर पे कई जगह पर जो है सरिया का जख्म था, यानी जख्म के कारण वह लड़की जो है दर दर तक के दर्द से बेचैन थी। और ये कि कोई पेंटर दुकान है, बस एक मिनट, बगल में उस जगह पर जो है सुबह 4 बजे में जो है लड़की का जो है अधमुरा हालत में जैसे शरीर मिलता है। और मिलने के बाद ये लोग को जिस तरीके से खबर मिला, अब मतलब तुरंत जो है हॉस्पिटल के लिए जो ये लोग जो निकल पड़े, और हॉस्पिटल जैसे निकले हाजीपुर के लिए, उसी बीच में जो है लड़की डेट कर गई। और करने के कारण ये लोग जो है से FIR दर्ज किए थाना पे, उस लड़का पर भी FIR किए। लेकिन अब जो मेन बात ये है कि प्रशासन की इतनी लचर स्थिति है, लापरवाही कहिए, कि महज इसी घर से मात्र 10 कदम की दूरी पे महुआ थाना है, और महुआ थाना का ये FIR दर्ज किया हुआ 3 महीना करीब पूर्णे जा रहा है, लेकिन अभी तक के जो है अभियुक्त यानी अपराधी जो है उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जाता है। और जब परिजन जाते हैं, यानी लड़की के मामा जाते हैं, लड़की के पिताजी जाते हैं, लड़की के नानी जब जाती है थाना पे, कहती है कि क्या कुछ हुआ जांच में अभी तक के, कुछ तो बताइए, अभियुक्त भागा हुआ है, कुछ कार्रवाई नहीं क्यों कर रहे हैं। तो इनके साथ में जो है जो IO है केस के, जरा पेपर लाएंगे वो जो IO है केस के, इनके साथ में जो है हमेशा बात को बतंगड़ बनाते हैं और इनको जो है बलगलाते हैं और कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। प्रेम प्रसंग में जो है ऐसा बहुत घटना हुआ है और होते रहता है, आप लोग बिल्कुल इसका फिक्र नहीं कीजिए। अब बताइए, जिनकी नतनी चले जाए इस दुनिया से, जिनकी भैगनी चले जाए इस दुनिया से, जिनकी बेटी चले जाए इस दुनिया से, क्या वो फिक्र नहीं करेंगे? क्या वो बच्ची के न्याय के लिए नहीं चलेंगे? क्या वो बच्ची के न्याय के लिए प्रशासन से गुहार नहीं लगाएंगे? तो ये IO कौन होते हैं जो ये कह सकते हैं लड़की के पिता को, लड़की के मामा को, लड़की को, नानी को, कि ये आप लोग इसका फिक्र नहीं करें, प्यार प्रसंग में ऐसा होता है। यानी इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है मिली भगत से ये जो है केस को दबाती है। दबाने का साफ साफ ये मामला है कि आज तक 3 महीना हो गया। अगर प्रशासन अगर सही काम करती है तो यही थाना के बगल में करीबी जो लड़की के नलियाल है, यानी जहां पे लड़की रह रही थी, वहां से थाना तक जाने में कम से कम 4-5 कैमरा तो लगा होगा। क्या 4-5 CC कैमरा लगा हुआ है? और रोड के किनारे में, मैं उस कैमरा का भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, उस कैमरा को, इस रोड में, ये एकदम रोड के किनारे में कैमरा लगा हुआ है, जस्ट बगल में। आज तक के कैमरा क्यों नहीं चेक हुआ? आज तक के कैमरा की जांच क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि महुआ के थाना पुलिस प्रशासन ये केस को कहीं ना कहीं जो है मोटा रकम लेकर दबाना चाहती है। अगर नहीं दबाती तो आज जांच करके पर्दे पे उतारती कि लड़की के मामा मारा लड़की को, कि लड़की के जो लड़का प्यार करता था, प्यार के जाल में फंसाता था, वो लड़का मारा। कैसे मरी लड़की, किसने मारा, किसने घर से उठाया, किसने रोड पे रखा, ये पता चलता, कम से कम ये सामने आता। अगर ये लड़की के मामा दोषी होते तो मामा पे नहीं होता। और ये लड़की अभी तक के जो जिस दिन लड़की की मृत्यु की पता चलती है, घटना की पता, उसी दिन सवेरे जो है वो लड़का अपने परिवार के साथ घर छोड़ के बाहर भागा हुआ है। जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि महुआ में दुकान भी है कपड़ा का, दुकान में भी उसी दिन से ताला लॉक है। क्या प्रशासन को ये अभी तक के समझ में नहीं आ रही है कि जब लड़का अगर सच्चाई था तो घर छोड़ के पूरे परिवार के साथ क्यों भागा हुआ है? दूसरी बात, अगर थाना सही काम करती है, IO सही जांच कर रही है महुआ के, तो फिर जो है ये लोग के साथ में क्यों कहती है कि आप बच्ची का फिक्र नहीं करें? आप इनको जो है 3 महीना से लगातार महज 10 फीट की दूरी पे जो है ये जो थाना है, 10 गज की दूरी पे, अभी तक के जो इनको कम से कम 100 जो है थाना पे दौड़ा रहा है, और इनको बार बार कह रहा है कि आप लोग जैसे आप इस केस में मत पड़िए, आप केस को छोड़ दीजिए। क्या सही बात है? धमकाता है, बार बार कहता है कि मेरा जब मन होगा तब करेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, वो भी मांगते हैं तो भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हमें लोग को प्रथम कहता है तुम लोग किया है। अरे भाई, जो भी किया है बस जांच कीजिएगा, सब कुछ। यानी आप ही लोग को उल्टा, हमें लोग उल्टा। भाई एक मिनट, ये जो हम बताते हैं, ये जो थाना, यही महुआ थाना जो है 562/2025 5/25/2025 को, यानी 5 तारीख, 1 मिनट बताते हैं, सॉरी 17/5/2017 है ना,
17/5/2025 को FIR दर्ज महुआ थाना करती है और महुआ थाना जो है अभियुक्त किसी और को बनाती है। अभियुक्त किसको बनाए, क्या नाम है उस लड़का का? अरशद। उसके पिता का अजमल, यानी मोहम्मद अरशद के पिता मोहम्मद अजमल, यानी इसको जो है FIR इसके नाम पे करती है और इन पर जो है 102 की जो है BNS के तहत जो है मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन जब ये लोग जो अपनी भैगनी, अपनी नतनी, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो यही थाना जो है मौखिक रूप में कहती है कि आप लोग ही उस लड़की के साथ में इस तरीका के घटना किए हैं। यानी FIR दर्ज करती है मोहम्मद अरशद पे और मोहम्मद अजमल पे, और जब ये जाते हैं थाना में अपनी नतनी, अपनी भैगनी, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने तो इन लोग पर ही इंजाम लगाती है कि आप लोग ही ऐसा घटना किए हैं बच्ची के साथ में। क्या सही बात है? जी बिल्कुल सही। आप ही लोग के नाम लगाया जाता है? हम ही लोग का नाम लगाया जाता है कि मामा ही किया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्या हुआ तो तुमको बता दे, क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा जब मन करेगा तब करेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ करेंगे। बोलते हैं कि जब ये मर्जी होगा 5 महीना 6 महीना जब मेरी मर्जी होगा तो तुम्हारे कहने से अरेस्ट नहीं करेंगे, किसी को पकड़ के नहीं ले आएंगे। अच्छा। और तुम पैरवी मत करो, ज्यादा पैरवी ज्यादा ही करवा रहे हो। अच्छा। ये धमकी देता है। धमकी देता है? हाँ। सुपरविजन नहीं हुआ है हमेशा डरा धमकाया जी। जाता जब भी थाना पे गए हम लोग, हमेशा आयोग की तरफ से यही हुआ है कि ऑनर किलिंग इसमें आ रहा है, हमेशा डरा धमका के भगा दिया जाता फिर है। जांच क्यों नहीं हो रही है? तो अभी तक हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारे ऊपर पदाधिकारी से अपील है कि इस केस को सही तरीके से जांच किया जाए और इसका निदान निकाला जाए। अभी तक इस केस में सुपरविजन भी नहीं हुआ है। सुपरविजन भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ। केस को टेबल पे दबा के रख दिया गया है, अभी तक फाइल पड़ा हुआ है जज के। क्या उम्मीद लग रहा है केस को रफा दफा दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा मोटी रकम लेके दबाने का काम किया जा रहा है, जो अभी तक इसमें एक भी सबूत खोजा नहीं गया प्रशासन के तरफ से। रोड पे बहुत सारा CCTV कैमरा लगा है जिसको अभी तक प्रशासन छेड़छाड़ भी नहीं किया है कि सबूत ढूंढने का कोशिश ही नहीं किया जा रहा है इस केस में, और केस को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और जो गार्जियन जा रहा है केस के छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए, उसको डरा धमका के भगा दिया जा रहा है थाने से कि आप लोग ऑनर किलिंग का मामला है, आप लोग जाइए यहाँ से, हम जब मन करेगा तब इस केस में काम करेंगे। इस तरह का आयोग का बयान आता है हमें। जी, आयोग का बयान आता है कि ये मामला जो है ऑनर किलिंग का मामला यानी घर का मामला है। आप लोग जो है से जाइए, आप लोग इस केस के चक्कर में मत पड़िए, मेरा जब मन करेगा तब जाके हम काम करेंगे, आप लोग के कहने से नहीं करेंगे। और फिलहाल जो है कहते हैं कि आप थाना पर भी नहीं आइए बार, क्या ये भी बात है क्या? यही बात बोलते हैं। हमारे दामाद को कहते हैं कि आपसे हमको मतलब है, इनके ननियाल वाला से मतलब, हम तो ननियाल में बच्ची को रखे हुए थे। तो यहाँ घटना हो तो हम लोग से पूछेगा, तो हमारे दामाद तो यहाँ आते नहीं। हमारे दामाद से बार बार कहते हैं आप खाली तुमसे मतलब है, वो लोग हमसे बार भी नहीं आए, धमकी देके निकाल देते हैं। यानी सिर्फ कहते हैं आपके दामाद को कि दामाद आएंगे? दामाद आएंगे, आप लोग नहीं मतलब नहीं। आइए। लेकिन बच्ची को तो हम रखे हुए थे, नानी पोसा है, तो हम लोग से पूछेगा। हमारे घर से बच्ची घटना हुआ है तो हम लोग को छाड़ देता है। हम लोग लगता है कि मामा ही मारा होगा, मामा ही मारा होगा, उल्टा सीधा पढ़ा देते। पढ़े लिखे है नहीं, समझते नहीं है, इनको उल्टा सीधा बोल के बिलगा देता है। तो ये जो है लड़की के नलियाल में हम अभी थे और जहां पर जो लड़की के इसी जगह पर रहती थी यहीं से उठाया गया था। घटना कैसे हुआ अभी तक के फिलहाल कोई नहीं जान रहे। सब लोग यही आशा करते हैं कि घटना जो हुआ है लड़की के साथ में, उनकी हत्या जो हुई है, जो कैसे हुआ है, ये लोग भी अभी तक के जो है से जानकारी लेने के लिए जो है बार बार थाना पे जाते हैं कि प्रशासन पे भरोसा करते हैं कि प्रशासन जो है जांच करे और CC कैमरा का जो है जांच करे कि आखिर कैसे हुआ और इसका गहन जांच करके जो है से कम बच्ची का उद्भेदन करे कि जो बच्ची का जो हत्या हुई है उसके साथ मारपीट किया गया था, जख्म शरीर पर था, किस कारण से जख्म था, इसकी भी ये लोग जो जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी महुआ थाना के द्वारा कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं इन लोग के हाथों में सौंपा गया है, नहीं बताया गया है। और फिलहाल इस केस के बारे में जो इन लोग को डांट फटकार ही लगाया जाता है जब ये लोग न्याय की मांग करते हैं। लेकिन अब ये कहना है, बातें तो बहुत है, लेकिन ये जो है ये भी जो है गुरौल में पीरापुर का जो मामला था, जस्ट ये परिवार जिस तरीका से आज भटक रहे हैं 3 महीना से, वही पीरापुर का जो है संजना कुमारी का मामला था जो 15 दिन से जो है वो लड़की को उठाया गया था लड़का के द्वारा और उसको जो है इधर उधर करते करते में एट लास्ट में जो है उसकी लाश जो है से मकई खेत में बरामद हुआ था। सेम जो है ये लोग के साथ में हुआ। फिलहाल ये लोग जो है से लड़का के गार्जियन को भी समझाएं, लड़का के गार्जियन भी लोग थोड़ा मेंटली था, उसका बाप भी बोल रहा था कि लड़का का इलाज साइको टाइप का लड़का था। हाँ। तो ये जो है लड़का के गार्जियन को बुलाकर जो उसको समझाया बुझाया भी गया। लेकिन फिलहाल जो है फिर भी जो है ये लोग को जो है उसका समझाने बुझाने का नतीजा ये मिला कि इनकी जो भैगनी, इनकी बच्ची, इनकी नतनी जो है इस दुनिया में नहीं रह पाई। तो फिलहाल के लिए अब महुआ के थाना का ये लापरवाही जो है काफी चरम सीमा पर है, जो कि देखने से पता चलता है आखिर जो सही है गलत है। प्रशासन की काम है जांच करना, जांच करके जो रिपोर्ट है रिपोर्ट सौंपना और परिजन को बताना कि आखिर क्या घटना हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए लोग के साथ में कोई ऐसा अभी तक के जो है से पुख्ता सबूत नहीं थाना के द्वारा दिया गया है कि आखिर घटना हुई कैसे, और नहीं जो अभियुक्त है उस पर जो है से कोई कार्रवाई किया गया। तो हम चाहेंगे और हमारे कैमरे के माध्यम से लोग के जो भी बड़े पदाधिकारी देख रहे हैं जरूर इस पर कार्रवाई करें। फिलहाल के दे इजाजत, आप देख रहे हैं सत्य की जीत। धन्यवाद।